वसुदेव जी बारात लेकर के आए, विधिवत तरीके से विवाह संपन्न हुआ। लेकिन जब विदा होने लगे, सारथी जब रथ को हाँकने लगे, तो वो कंस कहता है नहीं, अपनी बहन को मैं विदा करूंगा। झूठ मूठ के आंख में आंसू लेकर के आ गया और अपनी बहन को विदा करने लगा। देवताओं से देखा न गया, क्योंकि भगवान कहते हैं कि झूठ मूठ का कपट निंदा मुझे भी बिल्कुल भी पसंद नहीं, मैं तो केवल पवित्र भाव का भूखा हूं। देवताओं ने आकाशवाणी की है, हे कंस, जिस बहन को तुम इतने प्रेम के साथ में विदा कर रहे हो, ध्यान रखना, अस्य अष्टातमो गर्मो हंताम्याम भवे बुधः। ध्यान रखना, इसी तेरी बहन देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल बन करके आएगा और तेरा वध कर देगा। जैसे ही देवताओं की सवारी को दुष्ट कंस ने सुना है, रथ की लगाम को एक तरफ फेंक दिया है, खड़क में से तलवार को निकाला है, तलवार निकाली है, देवकी के केसों को पकड़ा है, घसीटते हुए रथ से नीचे खींचने लगे। बार बार वसुदेव जी निवेदन कर रहे हैं, हे राजन, ये तुम्हारी बहन है, दुल्हन बनी हुई है, लक्ष्मी स्वरूपा है, ये तुम पाप मत करो, अपराध मत करो। लेकिन कंस कहता है तुमने सुना नहीं, देवताओं ने क्या कहा, आकाशवाणी ने क्या कहा, इसका 8वां गर्भ मेरा काल बनेगा, मैं इसी को वध कर दूंगा, इसी को मार दूंगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। वसुदेव कहते हैं तुम मुझे मित्र मानते हो, भरोसा है? बोले हाँ भरोसा है। तो चिंता न करो, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, इनके द्वारा जितने भी पुत्र, जितनी भी संतानें जन्म लेंगी, मैं प्रत्येक संतान को तुम्हारे हाथों में ला करके सौंप दूंगा, फिर जो चाहे तुम करना। कंस को उन पर विश्वास था, दोनों को बंदी गृह में डाल दिया। भगवान की लीला प्रारंभ हुई है। आने वाले समय में देवकी वसुदेव के जन्म से प्रथम पुत्र का जन्म हुआ और वसुदेव जी ने प्रथम पुत्र को ला करके दुष्ट कंस को प्रदान कर दिया। दुष्ट कंस विचार करने लगा, अरे ये तो प्रथम पुत्र है, इससे तो मेरी कोई शत्रुता नहीं है, इसका मैं क्यों वध करूं। नारद जी आए हैं, इनकी बुद्धि को फेर दिया है। कंस समझ गया कहीं ऐसा ना हो देवताओं की कोई माया हो, कहीं प्रथम पुत्र अष्टम पुत्र बन जाए और 8वां पुत्र प्रथम पुत्र बन जाए। क्रोध में आकर के उसके पैर पकड़ करके जोर से वेग से जब दीवार पर दे मारा है और प्रथम पुत्र का वध कर दिया। दूसरे पुत्र का जन्म हुआ, वसुदेव जी ने ले जा करके कंस को दे दिया, उसका भी वध कर दिया। एक एक करके 6 पुत्रों का वध कर दिया। और इधर जैसे ही 7वें गर्भ के रूप में भगवान शंकर, भगवान शेषावतार दाऊ भैया पधारे। भगवान ने योग माया को बुलाया, योग माया को बुला करके कहा, देवी एक काम करो, इन शंकरषण भगवान का आकर्षण कर दो और यहाँ से ले जा करके माता रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट करा दो, और तुम जाओ ब्रजमंडल में जाकर के जसोदा के गर्भ से तुम एक पुत्री के रूप में जन्म लेकर के आना, और मैं अपनी माँ देवकी के गर्भ से जन्म लेकर के आऊंगा। मेरे पिता वहां से ला करके तुम्हारे स्थान पर तुम्हें रख देंगे, मेरे पिता तुम्हें ला करके कंस के हाथों में देंगे। कंस तुम्हें मारना चाहेगा और जैसे ही वो मारने का प्रयास करे, तुम अष्टभुजी दुर्गा बन करके प्रकट हो जाना, उसके बाद उसका वध मैं कर दूंगा। योग माया ने वही किया, देवकी के 7वें गर्भ को ट्रांसफर कर दिया, रोहिणी मैया के गर्भ में पहुंचाया। और इधर कंस को लगा 7वां गर्भ नष्ट हो गया, 8वें गर्भ में भगवान आ गए हैं। दिव्य तेज मैया देवकी के मुख पर, मुखमंडल पर चमकने लगा। सभी देवता स्वागत सत्कार करने के लिए आए हैं, भगवान का स्वागत सत्कार किया है। और इधर समय आया भगवान के जन्म का। जैसे ही भादों का महीना आया, कृष्ण पक्ष आया, अष्टमी तिथि आई, रोहिणी नक्षत्र आया, बुधवार आया, और रात्रि के जैसे ही 12 बजे हैं, भगवान श्रीमन नारायण चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए हैं। बोले नारायण भगवान के, भक्तवत्सल भगवान के जय जय श्री राधे। और इधर जैसे ही भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, वसुदेव जी महाराज की जितनी भी बेड़ियां हैं, हैं सब टूट गए हैं, सब चकनाचूर हो गए, जितने भी द्वारपाल हैं सब सो गए हैं। देवकी वसुदेव ने भगवान की स्तुति गाई है। भगवान कहते हैं जब मैं पुत्र रूप में परिवर्तित हो जाऊं, तब आप एक सूप में रख करके मुझे
नंद बाबा के यहाँ छोड़ करके आना, वहां जिस कन्या ने जन्म लिया हो उसको ला करके कंस को सौंप देना। वसुदेव जी ने वही किया जो भगवान ने कहा। समस्त बेड़ियां हथकड़ियां टूट गई हैं। जीवन में जब भगवान की भक्ति का आगमन होता है, भगवान का आगमन होता है, तो संसार के जितने भी बंधन होते हैं वो सब टूट जाते हैं। वसुदेव जी ने भगवान को सूप में रखा और यमुना जी के मार्ग से सभी मेघ मंडलों को शेष जी को दर्शन देते हुए गोकुल में पहुंचे हैं और वहां जाकर के भगवान को स्थान प्रदान कराया है।